नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे। दरअसल खबर क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि शिक्षा मित्रों को भी मिले महंगाई भत्ता, अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को अस्थायी करे सरकार। ये सारी बातें किनके द्वारा कही गई हैं और इस खबर की पूरी वास्तविकता क्या है, सारी जानकारियां विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज दिख रही होगी। दरअसल साथियों ये ट्वीट है जो कि आप में ही किसी शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा किया गया है। दरअसल यहाँ पर दो न्यूज़पेपर की कटिंग से साझा की गई है। पहली न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें कि 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25,000 पेंशन मिलेगी। साथियों दरअसल ये मंजूरी मिली है। दरअसल इसकी पूरी पेपर कटिंग में आपको दिखा दूं। अब दरअसल पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग आपके स्क्रीन पर है। दरअसल साथियों कैबिनेट बैठक हुई रिसेंट में ही, जहां पर कैबिनेट बैठक संपन्न हुआ, वहां पर साथियों कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। जहां पर अगर आप पहला देखें कि मृतक शिक्षकों के परिजनों को ग्रेजुएटी का लाभ देने का रास्ता साफ। जहां पर इसके बाद अगर आप यहां पर साइड में देखें कि 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जहां पर इसके बाद अन्य सारे प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन यहाँ पर मेन जो बात है कि यहाँ पर साथियों विधायकों को, सांसदों को या फिर अन्य अगर राजनेताओं को आप देखें तो उन्हें लास्ट तक पेंशन दी जाती है, चाहे वो एक बार ही विधायक के पद पर आसीन हो जाएं। लेकिन शिक्षा मित्र यहाँ पर लगभग 22 से 23 सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मानदेय की अगर बात आती है तो अगर उन्हें छुट्टी भी दी जाती है तो उसका भी मानदेय काट लिया जाता है। यानी कि 15 दिन का मानदेय उनको सरकार के द्वारा काट लिया जाता है। हालांकि लगातार शिक्षा मित्रों की पीड़ा सरकार को भी दिखाई दे रही है, पूरा देश देख रहा है। लगातार शिक्षा मित्रों की अवसाद के कारण आने से मौत हो रही है। 48 घंटे में ऑफिशियल आंकड़ा जो कहता है वो 5 से 6 शिक्षा मित्रों का है, जहां पर लगातार शिक्षा मित्रों की मौत हो रही है। और कोई भी संगठन या फिर किसी भी प्रकार से सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी सराहनीय कार्य मदद के लिए नहीं कर रही है। जहां पर साथियों इसके बाद सेकेंड अपडेट आपको दिखाएं, आप यहां पर देख लें कि शिक्षा मित्रों के द्वारा लगातार एक न्यूज़पेपर की कटिंग सरकार के साथ साझा की जा रही है कि केंद्र सरकार लाए अध्यादेश तो दूर हो सकता है शिक्षा मित्रों का संकट। 100% ये बात सत्य है। अगर केंद्र सरकार आज चाहे तो शिक्षा मित्रों का समायोजन बड़े ही आसानी से कर सकती है। हाँ, बहाने चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो वास्तविक रूप में शिक्षा मित्रों का समायोजन हो सकता है। और शिक्षा मित्र यानी कि 1.5 लाख परिवार है, कम से कम 4 से 4.5 या फिर 5 लाख आप मान सकते हैं लोगों का जीवन यहां पर बच जाएगा। लेकिन सरकार चाहे तब। जहां पर अगर आप देखें कि आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक शिक्षा मित्र महज 1 से 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय में वर्ष 11 माह जून मानदेय विहीन की संविदा पर 22 वर्षों से कार्यरत है। जहां पर कोई मेडिकल महंगाई भत्ता नियमितीकरण की सुविधा नहीं है, जबकि नियमित अस्थायी शिक्षक को समान समय व समान कार्यों को करते हैं, फिर भी केंद्र व राज्य सरकार चुप क्यों है। यानी कि ये 10,000 अल्प मानदेय में कार्य करते हैं और जब बात आती है अवकाश की तो कहा जाता है हम अवकाश तो देंगे लेकिन उसमें भी आपका मानदेय काट लेंगे। और वास्तविक रूप में जब नोटिस जारी होती है तो वहां पर लिखा होता है कि 1/2 माह का मानदेय काट लिया गया। हालांकि शिक्षा मित्रों के द्वारा ये कभी नहीं कहा गया कि आप हमें छुट्टी दें और छुट्टी के बदले में हमारा मानदेय काट ले। अगर सरकार उनके सामने ये ऑप्शन रखती कि आप विद्यालय जाएं तो आपको मानदेय मिलेगा तो शिक्षा मित्र विद्यालय जाते। हालांकि चाहे जितनी भी ठंड होती, क्योंकि शिक्षा मित्रों को घर चलाना है और घर चलाने का केवल और केवल उनके पास एक ही रास्ता है, क्योंकि पूरा दिन उनका शिक्षण कार्य में बीत जाता है। इसके बाद वो अन्य कार्य क्या करे, जहां पर 15 दिन के लिए वो कोई नया कार्य भी नहीं खोज सकते। आखिर सरकार ये सारी बातें अपने ध्यान में क्यों नहीं लाती, इन सारी बातों पर सरकार गौर क्यों नहीं करती। फिलहाल ये सारी जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं इन्हें आपको भी सरकार के समक्ष रखना चाहिए। पर डे कम से कम आप सभी को 1 लाख ट्वीट सरकार तक रखना चाहिए। सरकार खुद ब खुद आप सभी के लिए किसी भी प्रकार की नोटिस या फिर कोई बयान डायरेक्टली देगी। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है ये आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय